हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसडब्ल्यूपी प्लान इन म्यूचुअल फंड, जो कि बेसिकली सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान कहा जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि म्यूचुअल ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड में हम एसडब्ल्यूपी प्लान कर सकते हैं, मतलब सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान कर सकते हैं, कि जिसमें कि आप मंथली कुछ पैसा निकाल सके, प्लस आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी बढ़ जाए। तो ऐसे फंड में आपको सजेस्ट भी करूंगा और मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एसडब्ल्यूपी प्लान चूज करते हैं ना, मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, तो सबसे पहले हमें सेफ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब सेफ फंड चूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम सेफ फंड देखें तो दो ही कैटेगरीज होती है जो कि सेफ होती है। अगर आप एसडब्ल्यूपी प्लान की तरफ जाए तो दो ही कैटेगरीज है। तो सबसे पहला कैटेगरी है वो है हाइब्रिड फंड, और दूसरा कैटेगरी हो गया इंडेक्स फंड। रीजन ये होता है कि इसका जो टाइम फ्रेम होता है, मतलब मान लीजिए अगर आप 4 से 5 साल भी लगा लीजिए, इतने कम फ्रेम में भी ये आपको 10 से 15% तक का रिटर्न देते हैं। अगर आप हाइब्रिड फंड देखें, ये थोड़ा सा कम रिटर्न देते हैं एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड, क्योंकि इंडेक्स फंड में जो होता है उसमें फुल 100% इक्विटी एलोकेशन होता है। मतलब सारे के सारे जो फंड्स होते हैं वो सारे के सारे कंपनीज पे पैसा लगाया होता है। लेकिन जो बाकी जो हाइब्रिड फंड हो गया, उसमें 50% इक्विटी होता है और 50% डेप्ट होता है। मतलब 50% आपका पैसा कंपनी पे लगाया होता है और 50% आपका डेप्ट में, मतलब जो बॉन्ड्स हो गए, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया या फिर आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, जैसे दूसरे प्लान्स हो गए जो आपको पता है कि जो फिक्स डिपॉजिट प्लान है जो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, तो वो थोड़ा सेफ होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे बजाज फाइनेंस है। तो बजाज फाइनेंस जो है वो आपको 8.5 या 9% तक इंटरेस्ट देता है, अगर आप देखें तो। ये चीजें जो और भी कई सारे कॉर्पोरेट जो बॉन्ड्स होते हैं, वो बेसिकली आपका उसमें पैसा लगता है, वो थोड़ा सेफ होता है एज कंपेयर टू इक्विटी। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो रिटर्न का रेंज होता है, मतलब मान लीजिए अगर आप 4 से 5 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं दोनों में, इंडेक्स फंड और हाइब्रिड फंड में, तो हाइब्रिड फंड का जो होता है रिटर्न का जो रेंज होता है, वो 8% से लेकर 13 से 14% तक। मतलब 8% या 9% या 10% तक भी मिल सकता है आपको, या फिर आपको 11-12% तक मिलता है। वो बेसिकली डिपेंड करता है आपके मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि आपका आधा तो आपका पैसा उसमें लग रखा है इक्विटी में, और आधा पैसा आपका डेब्ट में लग रखा है। ये हो गया पहली चीज, ठीक है ना। अब दूसरी चीज हो गई आपका इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में, मतलब अगर आप 4 से 5 साल तक भी वेट करें, तो आपको इंडेक्स फंड 14 से 15% तक आपको रिटर्न देता है। तो अगर आप एसडब्ल्यूपी प्लान लेना चाहते हैं, और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप कोई इंडेक्स फंड चूज करिए, जैसे यूटीआई निफ्टी 50 हो गया, आपका एसबीआई निफ्टी 50 हो गया। तो ऐसे जो टॉप की 50 कंपनीज होती हैं, उसमें आपका पैसा रहता है, तो वो थोड़ा सेफ रहता है। तो उसमें क्या है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ता है, आप उसमें से कुछ पैसा विड्रॉल भी कर पाते हैं। मैंने अपने पुराने पिछले वीडियोस में भी आपको बता रखा है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है आप कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, अगर आप 5 लाख रुपए लमसम करते हैं कोई एक इंडेक्स फंड में। तो उतना ही आपको मैंने आपको पूरा वो वीडियो में बता रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जरूर देखिएगा। तो ये हो गया आपका इंडेक्स फंड। और अगर आप थोड़ा सा कम रिटर्न लेना चाहते हैं, मतलब अगर आप थोड़ा सेफ भी चलना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए आपको सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क थोड़ा कम करना चाहते हैं, अगर आपका मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो में मार्केट अगर डूब जाती है, तो वो 8-9% तक मिल सकता है, तो आप हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं। लेकिन वहां पे एक्सटेंडेबल, मतलब उसका जो ज्यादा मैक्सिमम आपको जो रिटर्न मिल सकता है वो 13 से 14% है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है मार्केट पे। और लेकिन इस पे जो है इंडेक्स फंड, उसमें 15 से 16% तक आपका चले जाने के चांसेस रहते हैं इंडेक्स फंड में। तो ये दोनों जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई, इसमें आप एसडब्ल्यूपी प्लान कर सकते हैं, लेकिन खुद रिसर्च करके करिएगा। इनमें जो मैंने आपको फंड्स बताए थे इंडेक्स फंड में, यूटीआई इंडेक्स फंड और दूसरा एसबीआई के इंडेक्स फंड आप चूज कर सकते हैं, और भी आप रिसर्च करके कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको हाइब्रिड फंड में बताया, उसमें भी आप यूटीआई और एसबीआई और आप दूसरे टाटा का भी आप देख सकते हैं इसके बारे में रिसर्च करके। तो ये जो फंड मैंने आपको बताया, उसमें आप रिसर्च करके खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी प्लान अपना 5 to 10 ईयर्स जो अपना टाइम फ्रेम आप चूज कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।